Hello everybody and welcome back to a new episode of LLRM series, and this video is all about MNS Military Nursing Service. ये एक बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो थी, सो इतने दिनों बाद आई एम पोस्टिंग इट. सो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी, जिसमें जो बच्चे हैं वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू एडमिशन लेते हैं मिलिट्री के नर्सिंग कॉलेजेस के अंदर, एंड वहाँ से वो बीएससी नर्सिंग करते हैं. एंड बीएससी नर्सिंग करते हुए उनको हर मंथ एज अ स्टिपेंड बोल लो या सैलरी बोल लो मिलती है. और बीएससी और मतलब फिर वो बीएससी नर्सिंग 4 साल गवर्नमेंट कॉलेज से ही करते हैं, ऑब्वियसली मिलिट्री कॉलेज से. फिर उसके बाद वो मिलिट्री में ही एज अ ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर वो रिक्रूट हो जाते हैं. सो अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ द प्रोसेस. हम इस पे पहले अप्लाई कैसे करने हैं, तो www.joinindianarmy.nic.in करके वेबसाइट है, जिससे आप इस MNS को ज्वाइन करते हैं. उस पर फॉर्म निकलते हैं, आप उसको फिल करते हैं. फिल होने के बाद जो उसका क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैं पहले उसकी बात कर लेती हूँ. तो दैट इज़ आपको नीट पीजी आपने दिया होना चाहिए. नीट यूजी, आई एम रियली वेरी सॉरी. नीट यूजी आपने नीट यूजी दिया हो, आपके पास उसका स्कोर कार्ड हो नीट यूजी का. उसके बाद आज जितने बच्चे फॉर्म भरते हैं वो नीट यूजी का जो स्कोर कार्ड होता है उससे फिर वो बच्चे शॉर्ट लिस्ट होते हैं. शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट होते हैं, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं, उनको एक CBT का एग्ज़ाम देना होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें 40 क्वेश्चन आते हैं 80 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का, और 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है, और 30 मिनट का ये एग्ज़ाम होता है. इसमें जो सिलेबस है वो बहुत सिंपल होता है. जर्नल इंटेलिजेंस और जर्नल इंग्लिश, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं होती, क्योंकि वो आप नीट यूजी के स्कोर से ही वो आइडिया लगा लेते हैं आपको कितना आता है. सो जर्नल इंटेलिजेंस होती है और जर्नल इंग्लिश आती है, ठीक है. उसके बाद जब आप उसको क्वालिफाई कर लेते हो, आपको एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है. साइकोलॉजिकल टेस्ट के जो मार्क्स होते हैं वो आपकी मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होते. वो जर्नली वो कंडक्ट करते हैं, बट उसके मार्क्स आपकी जो फाइनल मेरिट आएगी उसमें ऐड नहीं होके आएंगे. फिर आपका एक इंटरव्यू होता है. इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है कि आप मेडिकली फ़िट हैं या नहीं हैं, ठीक है. और उसके बाद एक मेरिट लिस्ट निकलती है, जिससे आपको फिर मतलब वही कॉलेज अलाउट करके देते हैं अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स, ठीक है. तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिकली आप फीमेल होनी चाहिए, मेल्स आर नॉट अलाउड, ठीक है. आप अनमैरिड होनी चाहिए, अनमैरिड हो, डिवोर्स्ड हो, या फिर आप लीगली सेपरेटेड हो, ठीक है. आप फीमेल विडो भी हो सकते हैं, बट आपके पास कोई मतलब एज सच आपको कोई फेवर ना हो, ठीक है. उसके बाद आपकी नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए, इंडिया की आपके पास सिटीजनशिप होनी चाहिए, ठीक है. एजुकेशन में आप 12th क्वालिफाई होनी चाहिए विथ 50% मार्क्स, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपके पास मैंडेटरी है, ठीक है. अगर मैं थोड़ी फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करूँ, तो आपकी जो फिजिकल फिटनेस है, मतलब आपकी जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए. उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं. अगर आप नॉर्थ ईस्ट रीजन से हो, मतलब मणिपुर मेघालय से हो, या फिर आप हिली एरिया से हो, तो आपकी हाइट 147 सेंटीमीटर भी चल जाएगी, 147 सेंटीमीटर भी, इट्स ओके, ठीक है. बट अगर आप नॉर्थ ईस्ट या हिली एरिया से हो. उसके बाद अगर आप SC या ST हो, तो आपके पास प्रॉपर अप टू डेट सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, जो प्रॉपर अथॉरिटी से साइंड होने चाहिए, जैसे तहसीलदार या फिर मजिस्ट्रेट से. आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए अगर आप SC ST के थ्रू आप एडमिशन ले रहे हो तो. फिर उसके बाद अगर आप NCC से हो, तो आपके पास C कैटेगरी से, तो आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट होने चाहिए क्वालिफिकेशन का कि आप NCC कैडर से हो, ठीक है. आपका फिर एक प्रॉपर स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ठीक है. आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत वेरीफाई होते हैं. वेरीफाई होने के बाद आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है. फिर टोटल सीट्स अगर मैं बात करूँ, ओवरऑल इंडिया 220 सीट्स हैं MNS की. उसमें बेसिकली जो मेन कॉलेजेस हैं दैट आर, सबसे पहले आपका AFMC जो बहुत ही पॉपुलर कॉलेज है, जो पुणे में है. उसके बाद आपके वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस आ जाते हैं, मुंबई का कॉलेज आ जाता है, आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी आ जाती है, अटल बिहारी आ जाती है, और राजीव गांधी मेडिकल जो कॉलेज आता है आपका बेंगलोर में, ये आ जाता है. तो 220 सीट्स हैं टोटल, एंड दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ MNS. एंड if you want to join, so you can proceed further. So thanks for watching the video and follow for more.